नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं एक फ्रेश एपिसोड। यानी हम लेके आए हैं साइंस की एक नई सीरीज, जिसमें कि हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिस चैप्टर से। सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर का MCQ फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, थर्म किसकी इकाई है, ठीक है। तो थर्म हमारा ऊष्मा की इकाई है। तो पहला क्वेश्चन, थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। बर्फ में को बुरादा में पैक किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो आप। बर्फ बुरादा के साथ चिपकता नहीं है, बुरादा आसानी से पिघलता नहीं है, बुरादा ऊष्मा का सुचालक है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। तो बर्फ जो है उसको हम ऊष्मा के साथ रखते हैं, क्योंकि जो बुरादा है वो क्या है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। यानी इसमें जो ऊष्मा क्या है, आर पार नहीं होगी, यानी इसमें से संचरित नहीं होगी, इसलिए हम इसको बुरादे में रखते हैं, ठीक है, बर्फ को। अगला देखो, तप्त जल की थैली में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो तप्त जल है इसमें थैली का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो ये क्या आता है, जो इसकी वशिष्ठ ऊष्मा है वो क्या है, अधिक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है? तो ये है चांदी की। ये तो आप सभी को पता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तब करता है, कब करता है? जब वह काला या खुरदुरा हो। यानी अगर काली सतह हो और खुरदरी सतह हो तो क्या करेगा, वहाँ पे अवशोषण इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए कहते हैं कि सर्दियों में काले कपड़े पहनने चाहिए, सफ़ेद नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा का सुचालक होता है। तो सर्दियों में अगर धूप लगेगी हमको, तो काले पे क्या होता है, चटक से धूप लगती है। तो इसलिए वहाँ पे अगर हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो धूप हमको धीरे धीरे लगेगी, लेकिन वहीं पर अगर काले कपड़े पहनेंगे तो हमको बहुत जल्दी ऊष्मा मिलेगी, ठीक है। अगला देखो, रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो पहले हम ये देखते हैं कि किस पर निर्भर करती है। अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उस पद पर जिसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो यानी ये वाला हमारे यहाँ पे गलत है। अगला देखो, उत्पाद और अभिकारक की भौतिक स्थिति पर, ये बिल्कुल सही है। और लास्ट है हमारा, अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर। तो ये इस पर भी निर्भर करता है कि वो स्थिर दाब पर है या स्थिर आयतन पर है। तो यानी जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो गलत है। शीतकाल में हैंडपंप जो होता है, इसका पानी गर्म होता है। अब ये गर्म क्यों होता है? तो ये इसलिए गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसलिए हमको जो है शीतकाल यानी ठंडों के टाइम पे पानी गर्म लगता है, वो वाला जो कि हेडपम्प से हम निकालते हैं, ठीक है। अगला देखो आप, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो सबसे अधिक जो जलन पैदा होती है वो होती है भाप से। अगला देखो, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है उनकी गुप्त ऊष्मा पर। किस पर करती है? गुप्त ऊष्मा पर करती है। अगला देखो, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं अभिवहन। क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। उबलते जल द्वारा, जो उबलता जल है इसके द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो जो अगर इसमें गुप्त ऊष्मा है किसकी? वाष्पन की। तो उसके कारण क्या होगा, हमको जो हीट है वो बहुत जल्दी से मिलेगी, तो इसलिए ज़्यादा कष्टदायक होता है, ठीक है, भाप। निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? तो संवहन किसमें होता है? तो ये होता है केवल द्रवों और गैसों में, ठोसों में संवहन नहीं होता है, ठीक है। आप इस वाले पॉइंट को जरूर याद रखना। अगला देखो, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो किसका सबसे अधिक तीव्रता से होता है वाष्पन? अल्कोहल का। अगला देखो आप, गैस फ्लेम, ज्वाला, यानी जो फ्लेम होती है यानी ज्वाला होती है, गैस ज्वाला, इसमें कि सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो अगर इसका जो सबसे गर्म भाग हम ले लें तो इसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। कौन सा जोन बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे देखो आप, ऊष्मा की अच्छी प्रवर्तक है या ऊष्मा की खराब अवशोषक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है और अच्छी विकिरणक है,
ऊष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही। पृथ्वी हमारी ऊष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक भी है। ठीक है, अगला देखो आप, धातु की चायदानी। अब जो धातु की चायदानी होती है इसमें जो लकड़ी में हैंडल लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? आपने देखा होगा जो आपके घर में फ्राईपान है उसमें की जो हैंडल है उसका, उस पर क्या है, लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, लकड़ी जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, तो अगर फ्राईपान गर्म हो रहा है तो उसके साथ लकड़ी हमारी जल्दी गर्म नहीं होगी। अगला देखो आप, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की जो परत है वो रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक है, इसलिए होता है ऐसा। अगला आप देखो, सूर्य की जो ऊष्मा होती है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये पहुंचती है विकिरण द्वारा। कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा पहुंचती है। आगे देखो आप, ऊष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण क्या है? यह है कि यह यात्रा करती है किस पथ में? प्रकाश की गति के साथ। यानी जो ऊष्मीय विकिरण होती है वो क्या करती है? एक प्रकाश की गति के साथ क्या करती है? यात्रा करती है। ये इसका एक अमान्य लक्षण है। ठीक है, यानी अभी तक ये माना नहीं गया है लेकिन ऐसे मिथक हैं। आगे देखो आप, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऊष्मा का चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक यानी खराब चालक होता है। तो ये है हमारा अभ्रक। ठीक है, अभ्रक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखना। निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो यहाँ पे जो जल है इसका ऊष्मीय मान क्या है? सर्वोच्च, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अब आप आगे देखो, यहाँ पे जब किसी कांच के ग्लास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वो क्या होता है? वो टूट जाता है। अगर हम बिल्कुल उबलता हुआ पानी किसी कांच के ग्लास में रखें तो क्या होता है कि वो जो कांच का ग्लास है वो टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, गिलास जो है कि अचानक से संकुचित हो जाता है, यानी वो सिकुड़ने लगता है अचानक से। क्यों? क्योंकि उसमें इतना जल्दी से अगर हम गर्म पानी या अभी कभी कभी गर्म दूध डाला हुआ, गर्म चाय डाली हुई, तो क्या होता है? कांच का ग्लास चटक जाता है। तो वो इसी कारण होता है। अगला आप देखो, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक तो आपको पता है क्या है? लकड़ी है ना। अब बढ़ते हैं इससे आगे। निम्नलिखित में से किस विधि में ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक अणुओं के वास्तविक संचार के कारण होता है? तो इसका जो आंसर है वो है सम्मोहन के कारण। क्यों होता है? सम्मोहन के कारण होता है। अगला देखो, यहाँ पे क्या करना है कि मेल करना है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण नहीं की है? तो यहाँ पे जो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है वो है सम्मोहन विधि ही क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे ताप विद्युत पुंज जो है इसको हम क्या करते हैं? विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे करना है सही मिलान। तो यहाँ पे आप देखो सही मिलान कौन सा होगा। तो जो वाष्पन है ये किससे रिलेटेड है? द्रव से, गैस से, ठोस से, द्रव से ठोस या ठोस से द्रव। तो अगर हम वाष्पन की बात करें तो वाष्पन होता है जल का। जल कहाँ चले जाता है? भाप बन जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन ए है द्रव से गैस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे ये ऐसे मैच हो गया। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? मैंने आपको बताया था ठोस द्रव गैस वाले चैप्टर में। क्या होता है? ठोस से गैस बन जाती है सीधे जब चीज़ें, तो वहाँ पे ऊर्ध्वपातन होता है। इसका मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कपूर का, है ना। अगला देखो आप, हिमीकरण क्या होता है? द्रव से सीधे ठोस बन जाए तो क्या होगा? हिमीकरण होगा। अब इसका भी अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो बर्फ़ होती है सीधे द्रव से ठोस बन जाती है अगर हम उसको फ्रीजर में डाल दें। पिघलाव, पिघलाव तो ऐसे ही आप समझ गए ठोस से द्रव होगा। ठीक है, काले वस्त्रों ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। काले वस्त्रों की तुलना में हम सफ़ेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे इसका कारण भी देखो, अपने पास पहुँचने वाली सभी प्रकार की
जो किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें होती हैं, इनको क्या कर लेता है, ये परावर्तित कर देता है, यानी डायरेक्ट अपने पे नहीं पहुंचने देता है। इसलिए सफ़ेद वस्त्र गर्मियों में पहनने चाहिए, और लेकिन काला वस्त्र ऐसा नहीं कर देता है, वो क्या कर देता है, प्रकाश भेदन नहीं होने देता है। तो यानी जो हमारे काले वस्त्र हैं ये क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आप अगला देखो, प्लांक नियतांक की जो इकाई है यहाँ पे वो पूछी है, तो ये है हमारी जूल सेकेंड। और यहाँ पे अगला देखो, प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएँ होती हैं। तो यहाँ पे विमा पूछी गई है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी विमा बताऊँ तो ये होती है कोणिक गति की विमा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नाइट मोड के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब मोटे कांच की गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्यों चटक जाता है ये हमने देख लिया है, ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए जो भीतरी सतह है उसका क्या होता है, विस्तार हो जाता है। ठीक है, संकुचन के कारण भी होता है ऐसा, हम ये भी हमने अभी देख लिया है ना। निम्नलिखित में से ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम यहाँ पे पूछा गया है किससे संबंधित है, तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसको हम बोलते हैं। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है कब, जब निम्न दाब और उच्च ताप पर वो हो। अगला देखो, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, तो कैसी होती है, ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। अगला देखो, साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि एडियाबेटिक की क्या हो रही है यहाँ पे, प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, अगला है कृष्णिका विकिरण, उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, तो ये होती है तापमान घटने पर घट जाती है। नेक्स्ट, काले पिंड किस तरह के विकिरण को अवशोषित करते हैं, तो ये करते हैं सभी प्रकार के तरंग दैर्घ्य वालों को। ठीक है, कम भी, मध्यम भी, उच्च भी, तीनों प्रकार के। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में शीतल यंत्र कहाँ लगा होना चाहिए, तो ये जो लगा होना चाहिए वो लगा होना चाहिए फ्रिज में, सॉरी शीर्ष पर, कहाँ पर, शीर्ष पर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है, तो ये भी एक बार पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में जो है कि शीतलन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, संपीड़ित गैस के त्वरित प्रसार द्वारा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो या अपना आपको स्कोर लग रहा हो कि हम थोड़ा बहुत ठीक हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखो, खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम काला रखते हैं, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि काला जो होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये काली सतह ऊष्मा की क्या होती है, अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से तापमान के बारे में क्या सच नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन देखते हैं पहले, यह 7 मूल राशियों में से एक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो 7 मूल राशियाँ होती हैं, मैंने आपको बताई थी मूल राशियों वाले चैप्टर में, तो उसमें से ये एक तो है ही तापमान। अगला है, यह क्या है, SI इकाई इसकी डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, तो इसको तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, नहीं, किस में मापते हैं, केल्विन में, है ना। अगला है, तापमान डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है, तो केल्विन लगा है ना यहाँ पे। जल का घनत्व यहाँ पे 1 ग्राम पूछा है, तो ये बिल्कुल सही होगा कब, जबकि ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर हो। जब द्रव और वातावरण के बीच का जो तापांतर दुगुना कर दिया जाता है तब ऊष्मा के ह्रास की दर क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, किसी द्रव का जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पर कितना होगा, तो आप लगाओ दिमाग, सेल्सियस पर कितना होगा, तो सेल्सियस पर जानने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें से 32 है तो यहाँ पे सेल्सियस में कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये एक्सचेंज कैसे करते हैं ये मैंने आपको तापमान वाले पूरे लेक्चर में बताया। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर क्या होता है, सही होता है, तो ये पूछा है यहाँ पे कहाँ पे होता है, तो ये होता है जब -40 डिग्री हो जाता है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं,
तो इसको हम जो निर्धारित करते हैं वो करते हैं पायरोमीटर से। बहुत उच्च ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है किसी ठंडे दिन में जब किसी कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, किसी पेन का ढक्कन जो कि धातु का बना हुआ है उसकी प्लास्टिक की बनी हुई बॉडी से अधिक ठंडी हो जाती है, जबकि क्या होता है कि दोनों एक ही समान ताप पर है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा पेन का ढक्कन है धातु का वो ज़्यादा ठंडा होता है जबकि प्लास्टिक कम ठंडा होता है? ऐसा क्यों होता है? और ये आपने रियलाइज़ भी कर रखा होगा। तो ऐसा इसलिए होता है, धातु ऊष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। अभी अगला देखो आप, 0 केल्विन किसके बराबर होता है? तो जो 0 केल्विन होता है वो होता है हमारा -273 डिग्री सेल्सियस। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है 50वां, निम्नतम जो तापमान होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो निम्नतम तापमान होता है उसको हम एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, तापमान व्युत्क्रम क्या है? तो तापमान व्युत्क्रम जो है ये एक ऋणात्मक ह्रास का दर है, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है ये वाला सवाल, ठीक है, कि तापमान व्युत्क्रम क्या है? तो क्या है? ऋणात्मक ह्रास दर है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और यहाँ से आगे आपको मैं पार्ट 2 में इसी के, ठीक है, ये सेम हमारा जो टॉपिक है सेम रहेगा, बस मैं आपको इसमें थोड़ा और एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। लगभग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन इस पर करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पे सारी वीडियोस पढ़ा रहा हूँ, यानी जितने भी हमारे चैप्टर हैं साइंस में एक एक करके, ठीक है, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट, सब एक एक करके यहाँ पे कवर करेंगे। और जो भी वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में हो या जो आने की संभावना हो, कहीं भी आने की संभावना है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।